और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की खबर इस वक्त मिल रही है। कोर्ट के गेट नंबर 7 पर फायरिंग हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वकील मुवक्किल में विवाद हुआ है, सुरक्षा गार्ड ने फायरिंग कर दी है, जिसके बाद बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोर्ट के गेट नंबर 7 पर, रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 7 पर फायरिंग हुई है। ये बताया जा रहा है कि मुवक्किल और वकील के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था और इसी के बीच ये फायरिंग सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली का रोहिणी के कोर्ट पहले भी कई मर्तबा चर्चा में रहा है और एक बार फिर से यहां पर गोली चलने की घटना घटी है। गेट नंबर 7 पर दरअसल फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच किसी बात को लेकर गहमा गहमी थी, किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और इसी बीच वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 7 पर गोली चलने की घटना सामने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस तस्वीर में आप ये समझ पाएंगे कैसे पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया होगा। सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट के गेट पर गोली चलना ये आम बात नहीं है श्वेता, और इससे पहले भी कई मौके ऐसे देखने को मिले हैं। खासतौर पर कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर गोली चली है रोहिणी कोर्ट में और एक बार फिर से वो घटना इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। तो इस वक्त आपको बता दें, ये जो कुछ हुआ है रोहिणी कोर्ट में क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। वकील और उसके मुवक्किल के बीच किसी बात को लेकर कि विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे उन्होंने फायरिंग कर दी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने देखा कि विवाद आगे बढ़ रहा है, इसके बाद फायरिंग कर दी गई, यानी कि स्थिति फायरिंग तक पहुंच गई, नौबत फायरिंग तक आ गई। रोहिणी कोर्ट से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। गेट नंबर 7 पर जो कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन किस बात को लेकर कि विवाद हुआ था जो इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक नौबत आ गई, ये फिलहाल अभी जानना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, रोहिणी कोर्ट इससे पहले भी कई बार चर्चा का विषय रहा है। अनन्या हमारे साथ इस वक्त सीधे रोहिणी कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अनन्या, बताइए हुआ क्या? विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। जी, एक वकील और एक क्लाइंट के बीच में उठे विवाद के बाद एनएपी के जो ऑफिशियल्स है, जो नागालैंड पुलिस फोर्स है, जिसको टास्क किया जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट्स के अंदर, उसके एक जवान की तरफ से एक शॉट फायर किया गया। मे बी क्योंकि ये शॉट ग्राउंड पे फायर किया गया, इसलिए ये लगता है कि ये स्कफल को कंट्रोल करने के लिए था, सिक्योरिटी की पर्पज से शायद चलाया गया होगा। हालांकि अभी हमारे पास ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोहिणी कोर्ट है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी कर दी गई है। सिक्योरिटी चेक बहुत ही चौकसी से किया जा रहा है। 8 नंबर गेट के आसपास ही गोली चलने की बात हुई थी, जहां पर एनएपी के एक ऑफिशियल ने फायर किया। हमारे साथ जब विनीत जिंदल, एक लॉयर हैं जो इस पूरे विवाद के चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि 2 लोगों को गोली लगी। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कॉन्फर्मेशन इस पूरी बात पर नहीं आया है। तो अभी कितने लोग इंजर्ड है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमें कम से कम पुलिस के वर्जन के लिए एक बार वेट कर लेना चाहिए कि कितने लोगों को इंजरी हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पूरी बात पे नहीं दिया गया है। हम इसकी वेट करेंगे कि कितने लोग इंजर्ड है ये पता चल पाए। हालांकि अब ये पूरी बात साफ है कि 7 नंबर गेट के आसपास ये गोली चली। उसके बाद क्या हुआ ये अब आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बैक टू यू अनन्या, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, ये जो फायरिंग हुई है ये हवाई फायरिंग हुई है या टारगेटेड फायरिंग की गई? कोई जानकारी है इसको लेकर? नहीं, अनुराग, ये शॉट जो है वो ग्राउंड पे फायर किया गया, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस से फायर किया गया होगा। एनएपी के ऑफिशियल्स या तो, क्योंकि एयर में फायर करने से ये होता है कि कभी कभी शॉट गिरकर किसी के लग सकता है, इसलिए ग्राउंड में ये शॉट फायर किया होगा। बट क्योंकि ये गन एक एसएलआर थी, तो उसके शॉट्स काफी जल्दी और काफी भारी मात्रा में निकलते हैं, इसीलिए साफ तौर पर ये पूरी बात सामने आई है कि किसी के लगी है। बट अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि, अनुराग, अभी तक किसी ने नहीं किया, इसलिए हम भी अपने दर्शकों को किसी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। चलिए अनन्या, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। अनन्या, आप बने रहिए वहां पर और हमें अपडेट करते रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।